सोचो आप एक जेन्युइन बिजनेसमैन हो। आपने सप्लायर से गुड्स खरीदे, इनवॉइस भी है, गुड्स रिसीव भी हो चुके हैं और जीएसटी के साथ फुल पेमेंट भी कर चुके हो। आपने अपनी जीएसटी 3 भी फाइल कर दी है। पर एक दिन जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आता है। सप्लायर ने इनवॉइस जीएसटी 1 में अपलोड नहीं किए हैं, इसलिए सेक्शन 16(2) के अंदर आपका आईटीसी डिनाइड। अब सवाल ये है, सप्लायर की गलती की सजा बायर क्यों भुगते? इसी सवाल पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 16(2) बायर पर इम्पॉसिबल बर्डन डाल रहा है, क्योंकि बायर के पास सप्लायर के जीएसटी 1 का कंट्रोल या एनफोर्स करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर सिर्फ इसी वजह से आईटीसी डिनाई कर दिया जाए, तो इसका मतलब है टैक्स बर्डन सप्लायर से बायर पर शिफ्ट हो रहा है, जो जीएसटी के बेसिक प्रिंसिपल नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स के बिल्कुल खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जीएसटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ फ्रॉड रोकना है, जेन्युइन बायर्स को पनिश करना नहीं। इसलिए कोर्ट ने कहा सेक्शन 16(2) को अनकंस्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उससे रीड डाउन कर दिया। फाइनल रूलिंग ये है, अगर सप्लायर डिफॉल्ट करता है तो आईटीसी सीधा डिनाई नहीं हो सकता। पहले बायर को अपनी बोनाफाइड्स प्रूव करने का मौका देना होगा, इनवॉइस और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। ये प्रोटेक्शन तब तक रहेगी जब तक सीबीआईसी कोई प्रैक्टिकल मैकेनिज्म नहीं ले आता। सो बॉटम लाइन क्या है? अगर आप जेन्युइन बायर हो, सिर्फ सप्लायर की गलती से आपका आईटीसी ऑटोमेटिक नहीं जाएगा। जीएसटी ऑनेस्टी को पनिश नहीं कर सकता। तो मैं हूँ आपकी जीएसटी क्वीन, सिंपलीफाइंग टैक्स इन स्टाइल। डू सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू, बाय बाय।